पूरे देश में कृषि कानूनों को लेकर के एक चर्चा छिड़ी हुई है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर ये जानने पहुंचे हैं कि दरअसल खेती किसानी को लेकर युवाओं का रुझान क्या है। दरअसल बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पारिवारिक खेती छोड़कर अब बिजनेस से जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए कपिल पाटीदार जी हैं। पीढ़ियों से खेती चली आ रही, लेकिन अब ये छोड़ना चाहते हैं, छोड़ चुके हैं। बस ये है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खेती करते हैं, लेकिन ये खेती नहीं करना चाहते। क्या वजह है कपिल जी की खेती आप छोड़ना चाह रहे हैं? क्या कारण इसके पीछे हैं? इतनी बड़ी ज़मीन, इतना वेल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए आप खेती नहीं करना चाहते, आप कुछ और बिजनेस करते हैं। देखिए, खेती जैसे पहले लाभ का धंधा माना जाता था और पहले खेती में लाभ भी होता था, लेकिन आज के दौर में जो महंगाई, जैसे कि हम खाद और बीज की बात करें, हम डीजल की बात करें, जो मार्केट से हम लोग इसमें दवाइयाँ स्प्रे करते हैं वो बहुत महंगी हो गई है। उस पर जीएसटी भी लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है कि हम ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो जब कोई भी व्यक्ति ब्रेक इवन पे काम करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। और चूंकि ये खेती है, ये नेचर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, कम बारिश हुई तो फसल पैदा नहीं होगी। तो ये पूरा क्या है, नेचर पे डिपेंड है ये सब चीज़ें। ठीक है, नेचर पे भले ही डिपेंड है, लेकिन जब किसान को लेकर अन्नदाता कहा जाता है, इतना सम्मान दिया जाता है, इसके बावजूद इतनी बड़ी आपके पास ज़मीन भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे किसान हैं आप, लेकिन आपने अपना एक अलग बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है। आपका ये कहना है कि आगे की खेती जो है वो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ज़मीन बेच देंगे। तो खेती छोड़ने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, मैंने आपसे आपसे कहा ना कि जो हम फसल उगाते हैं, हमें सबसे पहले उसका जो दाम है वो दाम हमें नहीं मिलता है। हम लागत, क्योंकि हम लोग लागत लगाने में कसर नहीं करते हैं। जो लागत खेती में चाहिए हम उससे ज़्यादा ही लगाते हैं। लेकिन जब हम लागत अच्छी लगाते हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें फसल का दाम अच्छा मिले। लेकिन औने पौने दाम पे मंडियों में व्यापारियों को बेचते हैं। उसमें दो रिस्क रहते हैं। एक तो पेमेंट फंस जाता है, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है कि पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। माल आप बेच के आ गए, 10,000 रुपये आपको मंडी में नगद दे देगा। उसके बाद वो एक हफ्ते का नियम रहता है कि एक हफ्ते में आपको पेमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, महीना भर भी पेमेंट नहीं होता, फिर व्यापारी का आप चक्कर लगाते रहो तो पूरा संघर्षपूर्ण जीवन हो जाता है साहब इसके। रमेश पाटीदार जी हैं। रमेश पाटीदार जी, घर के बच्चे आजकल खेती क्यों नहीं करना चाहते? खेती में कुछ बचत ही नहीं है, बिल्कुल भी घाटा घाटा है। वो रेट मिलता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कितने साल से खेती कर रहे हो आप? कम से कम हो गए 50 साल। 50 साल से खेती कर रहे हो आप। तो क्या पहले और अब में क्या बदलाव आ गया? हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है हम्म। और फसल का रेट है ही नहीं। जो घर के बच्चे हैं अब वो खेती नहीं करना चाहते। आपका इतना बड़ा खेत है, आप पुराने जागीरदार रहे हैं, पीढ़ियों से खेती चली आ रही, अब बच्चे खेती छोड़ देना चाहते हैं। परिवार, आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में? क्या है कि हमें फसल का उपज ठीक से दाम नहीं मिल पाता है, तो बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, फैमिली का रहन सहन, आजकल शहर के नज़दीक रहते हैं, उनका पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए बच्चों का ध्यान खेती से हट रहा है। अच्छा। और वो बिजनेस की ओर, छोटे छोटे काम की ओर जा रहे हैं। वो अगर हमें उपज का दाम ठीक से मिल जाए तो अब हमारे बच्चे भी खेती करेंगे। हमारे तो पूर्वज खेती करते हुए आए हैं। आज जैसे मंडी हम बात कर रहे हैं, इनने कहा एमएसपी, एमएसपी गेहूं का एमएसपी है 1975 रुपये। केंद्र सरकार ने अभी इसका 50 रुपये इस पर बढ़ाया है। लेकिन मंडी में आप आज ही जाके सर्वे करिए तो आपको 1,400 रुपये, 1,500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है। तो हम बात कर रहे हैं 1925 की, और यहाँ बिक रहा है 1,400 रुपये में। तो सरकार क्यों नहीं जाग रही है भाई? इसके ऊपर नियम ऐसा बनाया जाए कि अगर 1975 रुपये से कोई भी इसको कम लेता है तो उस व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो हमें हमें लगेगा कि हमारी सुरक्षा है, तो हम खेती की तरफ अपना ध्यान देंगे। नहीं तो क्या मतलब, लोग ऐसी डे बाई डे जो यूथ है वो खेती की तरफ से तो दूर हो जाएगा। आपके और भी ऐसे कोई दोस्त हैं आज, क्योंकि बचपन से आप यहीं पले बड़े हैं, तो किसान हैं, आपके दोस्त भी बहुत सारे किसान हैं, शहर से लगी हुई आपकी इतनी बड़ी ज़मीन है, तो क्या आपके दोस्त भी इस तरफ रुझान उनका है कि वो भी खेती छोड़ के दूसरा बिजनेस शुरू कर दें? देखिए, वो तो अभी तक सभी लोग छोड़ चुके हैं खेती, सब अपना कुछ ना अच्छा। कुछ बिजनेस कर ही रहे हैं, अच्छा। है ना। हम लोग तो क्या है कि ठीक है, घर वालों के साथ इसमें हेल्प उनकी करते हैं। लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये खेती जो है लाभ का धंधा नहीं बचा है। इसमें तो ये है कि अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, इसका क्या भविष्य है। हम इस चीज़ को सुनिश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, खेती छोड़ के क्या करेंगे फिर? सब व्यापारी करेंगे कुछ ना कुछ मार्केट क्या में। क्या करते हैं फिलहाल? आपने क्या शुरू किया, अपना स्टार्टअप क्या किया? मेरा एक छोटा सा पानी का काम है, छोटा सा एक आरओ वाटर प्लांट है। तो वो जो होम्स, घरों में जो पानी के लिए होता है आरओ वाटर सप्लाई, हम लोग करते हैं। तो ठीक है, एक छोटे स्तर पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है।
अब देखते हैं क्या उसमें आगे होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि खेती किसानी को लेकर के युवाओं का जो रुझान, जैसा कि कपिल पाटीदार जी बता रहे हैं कि बहुत सारे युवाओं का रुझान अब खेती किसानी से हट रहा है, वो खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, खेती किसानी छोड़ चुके हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार के जिम्मेदार लोगों तक कपिल पाटीदार की और हमारी ये बात पहुंचेगी कि किसान या खेती अब लाभ का धंधा नहीं रह गई है और इसी वजह से युवाओं का रुझान इससे लगातार कम हो रहा है। जैसे नए कानून में अमेंडमेंट आए हैं, बहुत सारे अच्छी बातें इसमें जोड़ी गई हैं, बहुत सारे अच्छे अमेंडमेंट्स भी इसमें जोड़े गए हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अमेंडमेंट्स, ये अच्छी बातें पहुँचें और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कपिल पाटीदार जैसे युवा खेती से अपना रुझान ना हटाएं, खेती से जुड़े रहें। इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम हो सरकार को वो उठाने चाहिए। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।